Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you chapter 2 of Flamingo, which is Lost Spring. Alright, it is written by Anish Jung. Fine. First of all I will teach you the summary of the chapter. Actually there are two parts in the story. Story में दो पार्ट हैं, ठीक है. फर्स्ट इज समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, ठीक है. एंड सेकेंड इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. समझ आ रहा है? लेट मी टेल यू इन सिंपल लैंग्वेज. द फर्स्ट अकाउंट ऑफ द स्टोरी इज अबाउट द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी. यानी जो स्टोरी का पहला पार्ट है वो सीमापुरी के रैग पिकर्स के बारे में है, यानी कचरा बीनने वाले बच्चों के बारे में है, ठीक है. एंड द सेकंड अकाउंट ऑफ द स्टोरी इज अबाउट बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, ठीक है. यानी फिरोजाबाद आपको पता ही है इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ठीक है. तो वहाँ पर जो भी बच्चे इस तरह की इंडस्ट्री में इंगेज है ना, उन सब के बारे में बताता है, ठीक है. तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि टाइटल को आपको एक्सप्लेन कर दूँ. लॉस्ट मीन्स समथिंग लॉस्ट, जो खो गया हो. हियर स्प्रिंग इज द मेटाफर ऑफ चाइल्डहुड. किसका मेटाफर है? चाइल्डहुड का मेटाफर है. सो सिंपली हम कह सकते हैं कि लॉस्ट चाइल्डहुड, ठीक है, यानी खोया हुआ बचपन. अगर आप मेटाफरिकल मीनिंग निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, और लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा. लिटरल मीनिंग खोया हुआ बसंत है, ठीक है. बट यहाँ पर स्प्रिंग किसका मेटाफर है? यहाँ पर स्प्रिंग जो है मेटाफर है किसका? चाइल्डहुड का, ठीक है. यानी बचपन में जब जहाँ बच्चों को पढ़ना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, ठीक है, वहाँ ऐसे बच्चों से क्या करवाया जा रहा है? काम करवाया जा रहा है, ठीक है. या तो कचरा बीनने वाले बच्चे या फिर चूड़ी बनाने वाले बच्चे, ठीक है. तो उनकी एजुकेशन तो ख़त्म हो गई, और जहाँ एजुकेशन ख़त्म हो गई तो करियर ऑब्वियसली ख़त्म हो गया, ठीक है. सो दिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय अनीश जंग. सो लेट्स बिगिन द समरी ऑफ द चैप्टर. The author tells us stories of her interaction with children from deprived backgrounds. यानी ऑथर जो कहानी सुनाती है हमको अपने इंटरेक्शन की, ठीक है, विद चिल्ड्रन फ्रॉम deprived बैकग्राउंड. यानी ऐसे बच्चों की कहानियाँ सुनाती है जो कि कहाँ से हैं? deprived बैकग्राउंड से हैं, यानी वंचित समाज के वंचित बैकग्राउंड से हैं, ठीक है. She describes their poor condition and life in an interesting manner. Anish Jung describes the poor condition of the children and their life in an interesting manner. बड़े ही इंटरेस्टिंग मैनर में वो जो है उनकी पुअर कंडीशन को डिस्क्राइब करती है. The story touches the reader and is thought provoking. स्टोरी जो है रीडर को छू जाती है, यानी दिल को छू जाती है, मैं ये कहूँ. एंड इज थॉट प्रोवोकिंग, और एक तरीके से कैसी है? थॉट प्रोवोकिंग है, ठीक है. The author describes two of her encounters with children from deprived backgrounds. मैंने बताया था कि ऑथर जो है अपने एनकाउंटर के दो अकाउंट को डिस्क्राइब करती है, यानी दो मुलाकातों को डिस्क्राइब करती है फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड, जो कहाँ से हैं? डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से हैं. थ्रू दैम शी वांट्स टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन. यानी इसके तहत वो हाईलाइट करना चाहती है प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, यानी गली के जो बच्चे हैं ना, उनकी दशाओं को दर्शाना चाहती है. फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग. यही एक्चुअली में बेसिक थीम ऑफ द स्टोरी है. फिर से समझिए इस लाइन को. थ्रू दैम यानी थ्रू द एनकाउंटर्स शी वांट्स टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन. यानी नरेटर अनीश जंग वांट्स टू हाईलाइट द कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर. जिनको फोर्स किया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है लेबर का काम करने के लिए. अर्ली इन लाइफ यानी अपने बचपन में ही, अपने जीवन के प्रारंभ में ही. एंड आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, और वंचित कर दिया जाता है उनको एजुकेशन से, ठीक है. ऑल्सो शी ब्रिंग्स आउट द केयरलेसनेस ऑफ सोसाइटी. यानी समाज की जो निर्दयता है ना, उसको भी डिस्क्राइब करती है, उसको भी रिफ्लेक्ट करती है. एंड द पॉलिटिकल क्लास टूवर्ड्स द सफरिंग्स ऑफ द पुअर. और पॉलिटिकल क्लास का कैसा एटीट्यूड रहता है गरीब लोगों की पीड़ाओं के प्रति, उस सब को नरेटर ने बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में रिफ्लेक्ट किया है, ठीक है. देखिए फर्स्ट अकाउंट, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. ये अकाउंट कम्प्लीटली सीमापुरी के जो रैग पिकर्स हैं उनके बारे में है। आपने कभी देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं 8-8 10-10 साल के, कोई 12 साल का होता है, वो जो है
बोरी लेकर के और जो है क्या कर रहे होते हैं, कचरा बीन रहे होते हैं। ठीक है, मैं ये कहूँ कि ये स्लम एरिया के बच्चे हैं तो बस बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि वो स्लम एरिया ही है एक तरीके से, सीमापुरी। ठीक है, तो देखिए, द फर्स्ट एनकाउंटर इज विद अ रैग पिकर बॉय नेम्ड साहिब आलम, यानी पहले अकाउंट का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है साहिब आलम, हु माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971 एंड लिव्स इन सीमापुरी इन दिल्ली। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी सी कहानी बताता हूँ इसके पीछे। आपको पता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। ठीक है, और ये बच्चा कहाँ का रहने वाला है, बांग्लादेश का रहने वाला। और ये कब आया था बांग्लादेश से, 1971 में आया था। ठीक है, बच्चे का नाम क्या है, साहिब आलम है। ठीक है, अच्छा क्या रीज़न हो सकता है, क्यों आया होगा पता है आपको? ये एक्चुअली में इसीलिए आया था क्योंकि आपने नाम सुना होगा रिवर ब्रह्मपुत्र का। किसका, ब्रह्मपुत्र का। तो ब्रह्मपुत्र क्या करती है कि बहुत सारी बाढ़ ला देती है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों की ज़मीन, लोगों की फसलें, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ रीज़न था जिसकी वजह से इस बच्चे के परिवार ने जो है बांग्लादेश को छोड़ दिया और वो भोजन की तलाश में, यानी अपने जीवन को निर्वाह करने की तलाश में वो निकल पड़े। और वो दिल्ली के पास, पहले तो दिल्ली के थोड़ी सी बाउंड्री पर थी, लेकिन आज कहूँ तो आज बीचों बीच में आ गई सीमापुरी। ठीक है, सीमापुरी में आकर के साहिब आलम का परिवार बस गया। ठीक है, और वो किसका काम करने लग गए, रैग पिकिंग का काम करने लग गए। ठीक है, अब यहाँ भी आप चाहो तो टाइटल को समझ सकते हैं, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, यानी कि क्या है कि आपने देखा हो कि छोटे छोटे बच्चों को कई बार कचरे में क्या मिल जाता है, 1 रुपया मिल जाता है, 2 रुपया मिल जाता है, 5 रुपये का नोट मिल जाता है। ठीक है, 10 रुपये का नोट मिल जाता है। तो ये कह रहा है कभी कभी मुझे है ना कचरे के अंदर 1 रुपये का नोट मिल जाता है। ठीक है, दीज रैग पिकर चिल्ड्रन लुक फॉर वैल्यूएबल्स, यानी ये कचरे में क्या देखते हैं, वैल्यूएबल चीज़ें देखते हैं। थिंग्स लाइक अ कॉइन और टोन शूज, यानी कॉइन जैसी चीज़ें या घिसे पिटे शूज, विच आर प्रेशस एज गोल्ड फॉर देम, जो इनके लिए बहुत इतने कीमती है जितने कि गोल्ड। ठीक है, क्योंकि इनके पास तो ये चीज़ें हैं ही नहीं, इनके लिए तो बहुत दूर की चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो गरीब हैं, इनका तो सब कुछ लुट चुका है। दे कुड हार्डली मैनेज सम फूड फॉर देमसेल्व्स, यानी वो इतना भी नहीं कर सकते अपने लिए खाना जुटा सकें। ठीक है, यानी हालात ज़्यादा ख़राब हैं। अदर थिंग्स लाइक आइडेंटिटी, एजुकेशन, शूज एंड स्पोर्ट्स आर देयर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, बाकी ये चीज़ें हैं ना, ये तो उनके लिए अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं। देयर पेरेंट्स स्क्राउंज्ड द गार्बेज सर्चिंग फॉर थिंग्स, इनके पेरेंट्स क्या करते हैं, स्क्राउंज का मतलब होता है सर्च करना, द गार्बेज को सर्च करते हैं, वो सर्चिंग फॉर थिंग्स विच हेल्प दैम सर्वाइव, ऐसी चीज़ों को सर्च करते हैं उसमें जो उनके जीवन के निर्वाह में क्या करती हैं, हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, अफोर्ड फूड, जिनकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, फूड अफोर्ड कर पाते हैं, क्लोथिंग अफोर्ड कर पाते हैं, एंड शेल्टर फॉर द फैमिली, और परिवार के लिए शेल्टर जुटा पाते हैं। द चिल्ड्रन हंटेड थ्रू द गार्बेज हेल्प्स लुकिंग फॉर things which could partially fulfill their unfulfilled dreams. The children hunted through, यानी चिल्ड्रन की जो सर्चिंग है ना, हंटेड का मतलब सर्च थ्रू द गार्बेज हीप लुकिंग फॉर थिंग्स, यानी वो ऐसी चीज़ों को देखते हैं विच कुड पार्शियली फुलफिल देयर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, जो पूरी तरह से नहीं बट आंशिक रूप से उनके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को क्या कर देती है, फुलफिल कर देती है। वन डे द राइटर सॉ द बॉय होल्डिंग अ स्टील कैन को हम कैनिस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, आपके चैप्टर के अंदर कैनिस्टर वर्ड यूज़ किया गया है। एक दिन क्या हुआ था कि राइटर ने देखा कि वो लड़का क्या पकड़े हुए था, स्टील का कैनिस्टर पकड़े हुए था, गोइंग टूवर्ड्स द मिल्क बूथ, और वो कहाँ जा रहा था, दूध की दुकान की तरफ जा रहा था। ठीक है, मिल्क बूथ यानी मिल्क शॉप। ही हैड गॉट अ जॉब एट अ टी स्टॉल, यानी उससे क्या मिल गई थी, टी स्टॉल पर एक जॉब मिल गई थी। He was happy that he would get 800 rupees and all the meals, यानी लड़का बड़ा खुश था क्योंकि उसे ऑफ़र किया गया था 800 रुपीज़ एंड 2 टाइम्स मील, ऑल मील कह लो या 2 टाइम्स कह लो। ठीक है, द राइटर नोटिस्ड दैट साहिब हैड लॉस्ट द फ्रीडम ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर विच ही हैड एंजॉयड एज अ रैग पिकर। राइटर ने नोटिस किया था कि साहिब आलम जो लड़का है ना, जिसके हाथ में कैनिस्टर लगा हुआ है, वो अपनी फ्रीडम को खो चुका था जो उसके पास थी जब वो क्या था, एक रैग पिकर था। ध्यान कीजिए कि जब वो रैग पिकर था तो उस टाइम पर वो खुद का मालिक था, वो लड़का वो काम करता था जो उसकी खुद की इच्छा कहती थी। ठीक है, लेकिन अभी वो क्या बन चुका है, अभी वो सर्वेंट बन चुका है। अब उसे वो काम करना पड़ेगा जो टी स्टॉल का मैनेजर उससे कहेगा, यानी ओनर उससे कहेगा। ऑलराइट,
नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड अकाउंट ऑफ द स्टोरी, दैट इज आई वांट टू ड्राइव अ कार। मैं क्या करना चाहता हूँ, एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो स्टोरी है फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स की कहानी है। किसकी है? फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स के बारे में है। वहाँ आपने देखा पहले अकाउंट में कि छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, रैग पिकिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी आप यही देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे इतने हैजर्डस जॉब कर रहे हैं जो उनके लिए कैसे हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। उन बच्चों के पास कोई एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी और फैसिलिटी एजुकेशन के इन बच्चों के पास भी नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों डिनाइड ऑफ स्कूलिंग, दोनों के दोनों जो अकाउंट्स हैं उनमें जिन बच्चों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है नरेटर के द्वारा, उनको स्कूलिंग की अपॉर्चुनिटी तो दी ही नहीं गई है। ठीक है, तो देखिए, द सेकंड बॉय वॉज मुकेश हु बिलोंग्ड टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। सेकंड जो लड़का था ना, उसका नाम था मुकेश, जो एक फिरोजाबाद की बैंगल मेकिंग फैमिली से था। द बॉय हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार मैकेनिक। उस लड़के का ड्रीम क्या था? बिकमिंग अ कार मैकेनिक। ठीक है, यानी इसकी एम्बिशन थी, ही वांटेड टू बिकम अ मैकेनिक। क्या बनना चाहता था वो मैकेनिक बनना चाहता था। ऑलराइट, देखिए, ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी हिज फैमिली वॉज ट्रेडिशनली इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, यानी उसके जस्ट ऑपोजिट उसका परिवार किसमें बिजी था? बैंगल मेकिंग में बिजी था। ऑल्दो द प्रोफेशन हार्म्ड देम फिजिकली एंड दे हार्डली अर्नड एनी मनी आउट ऑफ इट। यद्यपि जो प्रोफेशन था ना बैंगल मेकिंग का, वो उनके लिए हार्मफुल था। ठीक है, वो एक्चुअली में उनके लिए फिजिकली हार्मफुल था। एंड दे हार्डली अर्नड एनी मनी आउट ऑफ इट, और उनको उस प्रोफेशन से कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था। कौन से प्रोफेशन से? बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन से। ठीक है, इसीलिए मुकेश वॉज द ओनली चाइल्ड हु वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज उसे पता था कि बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में प्रॉफिट नहीं है और मुझे इसे चेंज कर देना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इंडिया के लोग जो थोड़े से सुपरस्टिशियस हैं, ट्रेडिशंस और कल्चर में बिलीव करते हैं, उनको ये लगता है कि अगर बैंगल मेकर्स की फैमिली में पैदा हुआ है तो बस चूड़ी ही बनाएगा, यानी लोहार के यहाँ पैदा हुआ है तो लोहार का ही काम करेगा, बढ़ई के यहाँ पैदा हुआ है तो बढ़ई का ही काम करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मुकेश इन सारे विचारों से थोड़ा सा हटके है, इसीलिए उसका एक ही ड्रीम है, दैट ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। स्टिल नो वन dared to dream of doing something else due to the fear of police and middleman। एक्चुअली एक और प्रॉब्लम है, क्यों ये लोग जो सपना नहीं देखते और क्यों ये लोग अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करते? बिकॉज इनको ना, इनके ऊपर एक्चुअली प्रेशर बनाया हुआ है दलालों ने। किसने? मिडिल मैन। इनफॉर्मल लैंग्वेज में दलाली कहूँगा। ठीक है, जैसे कि फॉर्मल लैंग्वेज आप एजेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एजेंट कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इनको डर लगता है पुलिस से, और जो बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं, उनसे डर लगता है। वो लोग इनको ज़बरदस्ती और मजबूरन इनको क्या करवाते हैं? बैंगल मेकिंग का काम करवाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दे गेट द बेनिफिट ऑफ देयर प्रोफेशन। उनके प्रोफेशन से ये लोग बेनिफिटेड हैं। द फैमिली एल्डर्स वर कंटेंट, यानी फैमिली के जो बड़े लोग हैं ना, कंटेंट दैट अदर देन टीचिंग द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, यानी इनके जो परिवार के जो लोग हैं बिल्कुल सेटिस्फाइड है। कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड होना। दैट अदर देन टीचिंग द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग टू देयर चिल्ड्रन, they had been able to build them a house to live in। यानी वो इस बात से खुश हैं कि बच्चों को अदर देन टीचिंग द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, यानी बैंगल मेकिंग की कला सिखाने के से कहीं ज़्यादा उनसे बैंगल मेकिंग की जो कला है ना, उसे सिखाने के बजाय इन्होंने से इनके लिए क्या करवा दिया? दे हैड बीन एबल टू बिल्ड देम अ हाउस टू लिव इन, यानी उन्होंने उनके लिए क्या करवा दिया? रहने के लिए घर बनवा दिया है। फिर से समझिए इस लाइन को। द फैमिली एल्डर्स वर कंटेंट, फैमिली के जो बड़े लोग हैं ना वो सेटिस्फाइड हैं। दैट अदर देन टीचिंग द आर्ट ऑफ द बैंगल मेकिंग टू द चिल्ड्रन, यानी कि बैंगल मेकिंग की आर्ट सिखाने के अलावा, अपने बच्चों को चूड़ी बनाने की कला के अलावा, दे हैड बीन एबल टू बिल्ड देम अ हाउस टू लिव इन, उन्होंने उनके रहने के लिए क्या बनवा दिया? मकान बनवा दिया, घर बनवा दिया है। द बॉय वांटेड टू बी अ कार मैकेनिक, यानी मुकेश क्या बनना चाहता है? कार मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, कार्स वर ऑल दैट मुकेश हैड सीन ऑन द रोड्स ऑफ हिज टाउन एंड सो, यानी कार्स उसने कहाँ पर देखी थी?
यानी फिरोजाबाद के रोड्स पर देखी थी, अपने जो कस्बा है ना वहाँ रोड पर देखी थी। ही कुड नॉट ड्रीम एनी फर्दर, और इससे बढ़कर के वो कोई ड्रीम नहीं देख पाता। एक्चुअली नरेटर ने लास्ट में उससे ये भी पूछा था कि क्या आप एरोप्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो, पायलट बनने का भी सपना देखते हो? तो मुकेश लॉस्ट इज केयर फ्री लुक, यानी वो अपने केयर फ्री लुक को खो देता है, यानी ही स्टार्टेड गेजिंग एट द ग्राउंड ओनली, क्योंकि उसका तो सपना कहाँ तक सीमित है, उसकी टाउन में चलने वाली कारों तक ही सीमित है। ठीक है, तो ये थे दोनों अकाउंट स्टोरी के बेसिक थिंग्स मैंने समझा दिए। अभी आप ट्राई करना चीज़ों को समझने की। इन द कमिंग वीडियो आई विल बी विद यू विद द explanation of the chapter. All right, thank you, have a nice day. Please like, share and subscribe the channel.